हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है हमारी नॉर्मल व्लॉग से। काफी सारे लोगों ने हमें ये डाउट जरूर पूछा था कि आप लोगों ने यूके में अपना घर लिया है लेकिन हम लोग अपना घर नहीं ले पा रहे हैं, काफी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। और आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग हैं जो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि यूके में आज की डेट में घर लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले के टाइम पे यहाँ पे 5% डिपॉजिट पे हेल्प टू बाय स्कीम अवेलेबल थी या 10% डिपॉजिट पे भी आप ले लेते थे। लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीजें सॉल्यूशंस अवेलेबल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जो यहाँ पे जिसकी वजह से घर लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो सबसे बड़ा इशू जो है ना वो मॉर्गेज अप्रूवल का है। यहाँ पे मॉर्गेज अप्रूव होना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो या फिर आप स्टूडेंट वीजा पे हो। स्टूडेंट वीजा पे हो तो आपको बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे कोई बैंक आपको मॉर्गेज प्रोवाइड करेगा अनलेस कि आप बहुत ज्यादा डिपॉजिट पे कर रहे हो, मतलब कि 30-35% पे कर रहे हो या फिर 25% मिनिमम पे कर रहे हो। अगर आप स्किल्ड वर्कर पे हो तो भी यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड बैंक्स हैं जो या फिर बिल्डिंग सोसाइटीज है जो आपको मॉर्गेज प्रोवाइड करेंगी। कुछ बैंक्स या बिल्डिंग सोसाइटीज है जो आपको 10% डिपॉजिट पे भी यहाँ पे मॉर्गेज प्रोवाइड करते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है और आपके पास एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स बाकी है स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर। अगर आप लोग ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हो तो कुछ बैंक्स या बिल्डिंग सोसाइटीज जो है वो आपको मॉर्गेज प्रोवाइड कर सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिपॉजिट अरेंज करना काफी मुश्किल है, क्योंकि पहले के टाइम पे 5% डिपॉजिट अरेंज करना काफी इजी होता था। जब हमने फर्स्ट हाउस लिया था हेल्प टू बाय पे 5% डिपॉजिट पे किया था हमने एंड 20% हेल्प टू बाय के थ्रू गवर्नमेंट ने पे किया था और 5 साल बाद हमने वो 20% वापस कर दिया था गवर्नमेंट को। उस टाइम पे जो घर की वैल्यू थी, आज की डेट में 5% में तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे घर लेना। लेकिन 10% अगर आप अरेंज कर सकते हो तो आपको फिर भी मॉर्गेज अप्रूव हो सकती है, प्रोवाइडेड आप सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो स्किल्ड वर्कर वीजा की। या फिर कुछ बैंक्स बिल्डिंग सोसाइटीज आपको 25% डिपॉजिट पे करने को बोलती हैं और इसलिए काफी मुश्किल हो जाता है जो कि यहाँ पे नए लोग आ रहे हैं उनके लिए इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे करने, क्योंकि एवरेज जो घर का प्राइस है यहाँ पे 250,000 या 300,000 तो आप लेके चलोगे। अराउंड 2 बेड भी अगर आप कोई घर ले रहे हो और उसका अगर आप 10% भी देखो तो यार बहुत ज्यादा हो जाता है, 25,000 पाउंड हो जाते हैं। अगर 250,000 का है तो 25,000 पाउंड स्टार्टिंग में सेव करना, साथ ही साथ आप रेंट भी भर रहे हो यहाँ पे क्योंकि आप ऑलरेडी रह भी रहे हो यहाँ पे, तो काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए नए लोग जो यूके में आ रहे हैं वो बहुत मुश्किल है उनके लिए यहाँ पे डिपॉजिट इकट्ठा करना। उसी के साथ साथ जो अगला बड़ा इशू यहाँ पे आता है वो है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स आज की डेट में बहुत ज्यादा हाई है, उसकी वजह से जो मॉर्गेज है वो बहुत हाई जा रही है। तो जो लोग यहाँ पे 1200 या 1500 पाउंड देके रेंट पे रह रहे हैं, अगर वो अपना घर लेते हैं उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उनका इंटरेस्ट 2000 से भी ऊपर जाता है। तो फिर कई लोग सोचते हैं यार चलो हम रेंट पे ही रह लेते हैं, हम क्यों अपना घर ले, पहले इतना बड़ा डिपॉजिट अमाउंट दे, फिर उसके बाद अपनी मॉर्गेज भी उतनी हाई हो जाएगी पर मंथ की। लेकिन देखो एट द एंड 5 साल 4 साल 5 साल बाद अगर घर की वैल्यू बढ़ती है तो आपको इक्विटी में भी फायदा होता है। वो इक्विटी आप यूज कर सकते हो बड़ा घर लेने में, अपना ड्रीम होम लेने में। जो आपका फर्स्ट हाउस होता है वो आपका कहीं ना कहीं ड्रीम हाउस नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है। लेकिन उसके बाद जब आप घर लेते हो तो आपको अपना ड्रीम हाउस जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से यहाँ पे मॉर्गेज रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। एंड आई एम श्योर काफी ज्यादा लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि हर किसी की सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है। एक मिडिल क्लास सैलरी, मिडिल रेंज जो है यहाँ पे, उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हाउस प्राइसेस फिर भी काफी ज्यादा हाई है। अगर किसी की सैलरी यहाँ पे 35 to 40,000 है और उसके हिसाब से 250,000 का घर यहाँ पे अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपकी अफोर्डेबिलिटी भी देखी जाती है। तो जितनी भी आपकी सैलरी है उसकी 4.5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतनी आपकी अफोर्डेबिलिटी आती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों के नाम पे यहाँ पे घर लो, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के नाम पे, ताकि अफोर्डेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा बन पाए उसके हिसाब से, रादर देन बाइंग ऑन अ सिंगल नेम। क्योंकि आप जो फर्स्ट हाउस अगर यूके में ले रहे हो तो फिर आप अपनी जो स्टैंप ड्यूटी है वो आप वेव ऑफ कर सकते हो, आपको स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आप सिंगल के नाम पे पहले छोटा घर ले रहे हो और फिर सोच रहे हो कि बाद में दो के नाम पे आप बड़ा घर ले लोगे तो आपको दूसरी बारी पे फिर स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे घर ले लिया। अगला बड़ा इशू है कि यहाँ पे बैंक लोन की जो पॉलिसीज है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स बहुत इजीली मॉर्गेज प्रोवाइड कर देते थे जो भी यहाँ पे टियर 2 वीजा पे थे या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा पे थे, उनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। लेकिन आज की डेट में बड़े बड़े जो बैंक्स है, हैलिफैक्स हो गया या और बड़े जो बैंक्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा टफ हो गई है कि जो यहाँ पे एप्लीकेंट्स हैं वो या तो आईएलआर पे होने चाहिए या फिर उनके पास पीआर होनी चाहिए, तभी वो मॉर्गेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन स्टिल देयर आर सम बिल्डिंग सोसाइटीज, सम बैंक्स हु कैन स्टिल प्रोवाइड यू मॉर्गेज ऑन 10% डिपॉजिट। तो आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, आप अपने जो मॉर्गेज एडवाइजर है उनके साथ मीटिंग कर सकते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको मिनिमम 10% डिपॉजिट यहाँ पे डालना पड़ेगा। एंड अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो इस साल थोड़े से डाउन जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको
एक अच्छा घर आप अफोर्ड कर पाओ यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डाउन है तो आपका जो मंथली मॉर्गेज है वो भी थोड़ी कम बनेगी, तो आप अफोर्ड कर पाओगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या क्या है। इंडिया में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है या फिर अगर आपके पेरेंट्स वहां पे रह रहे हैं या कोई सिबलिंग्स हैं आपके, अगर वो आपको गिफ्ट मनी यहाँ पे देना चाहें तो वो दे सकते हैं, जिसको आप एज अ डिपॉजिट यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दे विल प्रोवाइड ऑल द सोर्स ऑफ फंड्स। उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहां से, और अगर वो आपको पैसे भेज रहे हैं तो उसकी भी कुछ लिमिट्स होती है। अगर वो अप टू 10 लाख रुपए भेज रहे हैं, 2025 की जो लिमिट है वो चेंज हो गई है, तो उसके ऊपर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर 10 लाख के ऊपर वो भेज रहे हैं तो उनको टीसीएस पे करना पड़ेगा। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स, तो उनको वहां पे वो चीज पे करनी पड़ेगी। अगर वो बैंक के थ्रू भेज रहे हैं आपको, यानी कि कोई एसबीआई बैंक है या एक्सिस बैंक है या बैंक के थ्रू अगर वो भेज रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टीसीएस जो है वो डिडक्ट हो जाता है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हो जैसे कि वेस्टर्न यूनियन, वाइज, रेमिटली, ऐसी कोई एप्स यूज करके यहाँ पे पैसे मंगवा रहे हो, तो फिर आपको अलग से रिटर्न फाइल करनी पड़ती है वो टैक्स पे करने के लिए। तो ये सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो कि आप इंडिया से पैसे मंगवा लो यहाँ पे, और आप वो पैसे एज ए गिफ्ट मनी दिखा के वो आप डिपॉजिट में पे कर दो। तो आपको सॉलिसिटर से एक लेटर लेना पड़ेगा जिसपे आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स जो भी आपको पैसे दे रहे हैं वो साइन करेंगे कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है वो पैसे वापस लेने में, या फिर जो घर आप यहाँ पे खरीद रहे हो उस घर में कोई इंटेंशन नहीं है। तो ये अगर आप फुलफिल कर सकते हो कंडीशन, तो आप इंडिया से भी पैसे मंगवा सकते हो। तो ये एक सॉल्यूशन है। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग रेंट पे रह रहे हो तो मैं एडवाइस करूंगा, अगर आपका प्लान है यहाँ पे घर लेने का, तो आप शेयरिंग में रहो या जहां पर भी हो सके पैसे बचाओ, ज्यादा रेंट पे ना करो। आई नो लंदन में तो रेंट बहुत ज्यादा हाई है, 1200 से 1500 तो मिनिमम 1 बेडरूम का रेंट जाता है कहीं ना कहीं। और अगर आप एज ए फैमिली रह रहे हो 2 बेडरूम हाउस में अगर आप लोग रह रहे हो, तो वहां पे काफी ज्यादा रेंट आपको पे करना पड़ सकता है। एंड आई एम श्योर कि डिपॉजिट के लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो तो ट्राई करो कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करो। जैसे यहाँ पे आईसा अकाउंट्स होते हैं, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट, उसमें आपकी लिमिट होती है पर टैक्स ईयर की अप टू £20,000 पर एप्लीकेंट। तो यार आप सोचो ये काफी ज्यादा लिमिट है, और इसमें आप चाहो तो कैश आईसा में डाल सकते हो। कैश आईसा बेसिकली एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर या तो 4%, 4.5% समथिंग अराउंड आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उन पैसों के ऊपर। आप चाहो तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम आईसा खोल सकते हो, जो कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस लेने के लिए होता है। लाइफ टाइम आईसा में आप अप टू £4,000 साल के डाल सकते हो, उसके ऊपर 25% जो है वो गवर्नमेंट ऐड करेगी। तो ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफी प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे जहां पे आप लाइफ टाइम आईसा अकाउंट भी खोल सकते हो। इसी के साथ साथ आप स्टॉक्स एंड शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे चाहो तो आप कुछ कुछ पैसे स्टॉक्स एंड शेयर में डालो ताकि आपके पैसे ग्रो हो। अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो यूके के जो सेविंग्स अकाउंट्स है उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब 1 से 1.5% के अराउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बिल्कुल भी पैसे ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो स्मार्टली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, और स्मार्टली ट्राई करो कि आपका गोल क्या है, आप कितने साल में यहाँ पे घर लेना चाहते हो, और उतने साल में पर मंथ आपको कितने पैसे सेव करने हैं, ताकि आपको एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आपके पास इतना डिपॉजिट अमाउंट हो। तो ये स्मार्टली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, और प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करो अपनी कि आपको घर लेना है। तो दोनों की इनकम देखो, देखो मंथली जो है वो कितना आप सेव कर पा रहे हो, कितना आप इन्वेस्ट करना है, कितना सेविंग्स अकाउंट में रखना है, कुछ इमरजेंसी फंड्स में भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर आपकी सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी है तो आपको मॉर्गेज अप्रूव जो है वो काफी जल्दी हो जाएगी। बैंक जो है वो हमेशा ये देखते हैं कि कितनी ज्यादा सैलरी है और कितना कम एक्सपेंडिचर है। तो अगर अपने नाम पे आप कम से कम यहाँ पे कोई लोन वगैरह हो, तो जैसे पर्सनल लोन हो गया या कार लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें देखी जाती है, तो कम से कम एक्सपेंसेस करो और ट्राई करो आपकी सैलरी अगर यहाँ पे बढ़ पाए। तो जितनी ज्यादा सैलरी होगी मॉर्गेज अप्रूव होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो तो ट्राई करो आप 1 साल कंप्लीट करो मिनिमम स्किल्ड वर्कर वीजा पे, उसके बाद ही आप मॉर्गेज के लिए ट्राई करो। एंड काफी ज्यादा जो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, मॉर्गेज एडवाइजर्स होते हैं, उनके साथ मीटिंग करो, समझो कि वो कैसे आपको बता रहे हैं, कितनी आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ मीटिंग करके आप अपना प्लान बनाने की कोशिश करो कि किस हिसाब से आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हो। इसी के बाद लास्ट सॉल्यूशन यही है कि आप सिंगल नाम पे घर ना लो बल्कि ज्वाइंट एप्लीकेशन रखो, जिसमें मॉर्गेज अप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से यहाँ पे मॉर्गेज अप्रूव होना या फिर घर अफोर्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया नए लोगों के लिए। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस भी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करोगे आप यहाँ पे, इन सॉल्यूशंस के ऊपर ध्यान दोगे जो मैंने आपको बताया, तो आप एक टाइम पे यहाँ पे अपना घर जो है वो अफोर्ड कर पाओगे। बस आपके पास प्लान होना चाहिए। हमेशा की तरह हम लोग ट्राई करते हैं कि अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आए, एंड काफी सारे डाउट्स हमारे पास आ रहे थे घर से रिलेटेड, तो होपफुली आपके डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हो, हम ट्राई करते हैं सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने में। एंड हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।